Hi, this is Manisha Khatwani and you're watching me on Teleglam. हाय गाइस, वेलकम टू टेलीग्राम। और आज मैं आपकी होस्ट समीरा, हमारे साथ है मनीषा जी। सो मनीषा जी, वेलकम टू टेलीग्राम। Thank you so much. Thank you. सो मनीषा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बाहर आने के बाद क्या लगता है, ऑडियंस की तरफ से कितना प्यार मिला और क्या कहना चाहूंगी, चौथा एलिमिनेशन आपका था। जी, मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मिला है, मिल रहा है। मैं थोड़ी सी हैरान हूँ एंड आई डिडंट नो कि लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। मेरे लवकेश और विशाल के ट्रायंगल को इतना लाइक कर रहे हैं। सो आई थिंक उन्होंने इतना लाइक किया, इतना प्यार किया, उसके लिए थैंक यू। वेल मैम, व्हाई ओनली ओटीटी, सीजन 18 क्यों नहीं? अभी तक जो ऑफर आया मैंने वही किया। जी। जब ओटीटी का ऑफर आया एंड जब ओटीटी मटेरियलाइज हुआ तो मैंने कहा यस। प्लस मेरे लिए टाइम वाइज काफी कंफर्टेबल था। 6 हफ्ते का शो है तो मुझे लगा 6-7 हफ्ते में खत्म हो जाएगा अगर मैं एंड तक टिकी। तो इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। वेल, इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, आपके रहने पर दो तीन मुद्दे हुए। एक तो थप्पड़ मारने वाला सीन, दूसरा आपका और शिवानी का जो जूहू वाला था, जो बहुत बड़ा बन गया। व्हाट यू हैव टू से, बाहर आने के बाद, वो क्लिप देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? देखो, मैंने पहले ही बोला था कि मुझे हाइजीन से इशू है जी। और मुझे अगर किसी को डैंड्रफ या लाइस है तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट एंड उन्होंने ये बात मेरे से छुपाई। जब मैंने उनको पूछा था और उन्होंने ये एडमिट भी किया था कि उन्होंने ये बात छुपाई, तो उसने बोला, मैंने कहा कि डैंड्रफ जैसा और कुछ और भी है, लाइक समथिंग उसने कुछ घुमा के बोला। तो मैंने फिर बोला ओके नो प्रॉब्लम, बट तुमको मेरे से डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना चाहिए था। तो मैं इतना रिएक्ट नहीं नेक्स्ट डे करती। जब मैंने देखा उसको वो मेडिकेटेड शैम्पू और वो सब मिल रहा है तो मैं थोड़ी शॉक हो गई कि ये क्या हुआ है। एंड यू वोंट बिलीव इट, लास्ट डे भी मैं अपने बाल खुजा रही थी क्योंकि मैं जेन्युइनली, आई डोंट नो टेलीकास्ट में दिखाया नहीं, पर जेन्युइनली मेरे को डैंड्रफ हो गए थे। अच्छा, सो आई डोंट नो ये वहां से है या कहाँ से है, बट इट वाज साइकोलॉजिकली मेरे लिए बहुत डैमेजिंग था कि कुछ हाइजीन का इशू। ऑल्दो सबने मेरे ऊपर पाउंस किया, लेकिन मुझे मेरा पर्सनल ये स्टैंड था कि आई एम सॉरी फॉर द रिएक्शन, बट हाइजीन मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। वेल, आप आपके रिएक्शन के लिए सॉरी जरूर बोल रही हो, बट जब बिग बॉस ने वो शैम्पू भेजा था और कंघी भेजा था शिवानी के लिए, तब कृतिका ने भी उसका मजाक बनाया था समवेयर और दी अदर। डोंट यू थिंक दैट? यस मे बी, क्योंकि डेफिनेटली लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा रिया सी शिवानी को एम्बैरस करने के लिए मैं सॉरी थी। उसके लिए मैं सॉरी नहीं हूँ कि मेरा रिएक्शन लाइस के लिए है, बट उसको अगर एम्बैरसमेंट उस चीज से हुआ तो मैंने उसके लिए सॉरी बोला, बिकॉज मेरा नेचर वो नहीं है कि मैं किसी को पब्लिकली एम्बैरस करूँ। एंड नेशनली तो अगर वो एम्बैरस हो गई जुओं की वजह से तो इन लोगों को लगा घर में कि मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा, वेरी हॉइटी टॉइटी और यू नो वेरी लाइक ग्लैम गर्ल, यू नो लाइक ग्लैमरस हूँ और मेरे को ये सब चीजें नहीं समझ में आ रहा है, वो गांव से। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये किसी के साथ भी होता ना, मेरा सेम रिएक्शन होता क्योंकि मुझे लाइफ से प्रॉब्लम। करेक्ट, राइट। हाँ, वो किसी को भी होगा क्योंकि वो होता है एक प्रॉब्लम एंड डिस्कम्फर्ट है। एंड ऑफ कोर्स ये it's pretty sick to have it on your head, and also घर में इतना फैसिलिटी है ही नहीं कि आप ये ट्रीटमेंट कर पाओ या whatever। और क्यों ले, जब हम खुद अपना हाइजीन इतना रखते हैं तो क्यों ये चीज हमारे साथ। करेक्ट, राइट। वेल, इसी के साथ साथ दूसरा बड़ा मुद्दा है थप्पड़ मारने वाला। आपने बाहर आके कुछ क्लिप्स जरूर देखी होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। इनफैक्ट कल के वीकेंड के वार तक का चल रहा था ये। क्या कहना है आपको इस मुद्दे के बारे में? जब आपकी, डिड यू फेल्ट दैट विशाल इज रॉन्ग? मैं ये बोलूंगी रॉन्ग राइट का मैं नहीं जवाब दूंगी। मैं ये बोलूंगी अरमान जी का अग्रेशन इज ओके, एक्शन इज नहीं। एक्शन नहीं ठीक है, वायलेंस इज नॉट ओके, हिटिंग समबडी इज नॉट ओके, गेटिंग अग्रेसिव विद समवन इज नॉट ओके। आप गुस्सा कर सकते हैं, आप अपसेट हो सकते हैं, आप ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट लाइक हिट समबडी। तो वो चीज मेरे लिए नॉट ओके है अगर मैं उस हिसाब से देखूं। सो यू नो, पूरा घर एक तरफ था। वहीं अगर नेजी को पूछा गया तब वो नेजी ने यू नो एक स्टैंड आउट स्टैंड की बात करी कि नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग दैट इज नॉट अ स्पेशल केस। सो डू यू थिंक कि आपको भी उसी स्टैंड पर स्टैंड लेना चाहिए था कि घर के अकॉर्डिंग दैट इज नॉट अ स्पेशल केस? देखो, वो पॉइंट पे सर ने हमसे एक अलग क्वेश्चन पूछा। सर ने पूछा था कि अब मैं लड़कियों से बात करना चाहूंगा, और सर ने ये पूछा कि एज अ हस्बैंड, मतलब सॉरी नॉट एज अ हस्बैंड, आप इसको स्पेशल केस मांगे और आप मानते हैं या नहीं, सॉरी, आप इसको स्पेशल केस मानते हैं नहीं, बिकॉज
अब इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी सोचो। जब सना सुल्तान ने भी बोला अगर सर इस प्लेटफॉर्म के अलावा हमको सोचना है तो या एक स्पेशल केस हो सकता है। तो हम सब लड़कियों का सेम टेक इसलिए था बिकॉज ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशन। करेक्ट करेक्ट। यस। वेल यू नो चंद्रिका जी की बात करती हूँ, वो एलिमिनेट हो गई है और उन्होंने विशाल के केस को कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड कर लिया, मतलब इतना स्ट्रेच किया कि कल वीकेंड के बार पर उनकी क्लास ली गई। सो डू यू थिंक किसी का कैरेक्टर को इतना असैसिनेट करना सही है, वो भी थर्ड पर्सन जिसका कोई मैटर ही नहीं है उसमें? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, सही नहीं है ना। आप किसी के पब्लिकली इमेज कैसे क्यों खराब कर रहे हो जब उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, आप ये जजमेंट जब अरमान जी और कृतिका छोड़ चुके हैं तो आप क्यों इस पॉइंट को बार बार उछाल रहे, नॉमिनेशन में, इसमें उसमें? इट्स नॉट मेकिंग सेंस। एग्जैक्टली, यू नो ऑल्सो कहीं ऑडियंस का ये भी कहना है कि सब कह रहे हैं कि विशाल, चंद्रिका स्पेशली कि शिवानी को कह रही है कि विशाल के साथ आप कितना सेफ फील करती हो। तो ऑडियंस का ये कहना है कि अगर विशाल की बात करें, एक स्टेटमेंट देने से किसी का कैरेक्टर इतना वो हो सकता है, असैसिनेट हो सकता है, तो एक बंदा जो बच्ची का रेप केस जिसके ऊपर चार्जेस है, व्हाट यू हैव टू से, मतलब उसके साथ कैसा सेफ फील कर सकता है? आई डोंट नो चंद्रिका क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि आपने विशाल को इतना हार्शली जज किया है जबकि उसका नेचर आपके प्रति बहुत ही ठीक रहा है एंड ही इज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल द गर्ल्स, सो इट्स वेरी डम। सो डू यू थिंक चंद्रिका का एलिमिनेशन सही था? यस। अगर चंद्रिका नहीं तो फिर किसे निकलना चाहिए? अरमान। अरमान। व्हाई? यस। एनी रीजन? बिकॉज मुझे लगता है कि देखो बिग बॉस ने उनको डन तो मिला है बट उनको काफी डन मिला है नॉमिनेशन का बाय डिफॉल्ट, बट उनको काफी ट्रोलिंग मिल रहा है बाहर एंड पॉजिटिव नहीं है वो ट्रोलिंग। एंड मुझे लगता है सब में वो एक घर का एक विलेन का रोल निभा रहे हैं। एक होता है क्योंकि एक होता है घर का विलेन और घर का हीरो। इस वक्त घर का विलेन दिख रहा है अरमान, घर का हीरो दिख रहा है विशाल। सो ऐसा कुछ ऑडियंस को समझ में आ रहा है, एक परसेप्शन की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अगर अरमान जी निकलते तो एक थोड़ा जस्टिस होता काफी चीजों में, अगर चंद्रिका के अलावा। वेल, पायल के बारे में आपका क्या थॉट है, जो उन्होंने आकर गलत बात कन्वे की? उन्होंने कहा पसंद है, कटारिया ने कहा अच्छी है, और बात निकली दूसरी सुंदर है जी। व्हाट यू हैव टू से? बाहर से देख के आने के बाद भी इतना गलत। जी, सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट गलत पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने गलत पोर्ट्रे किया, सब चीजें गलत इंटरप्रेट हुई, राइट। वहां से देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो आपने वो स्मोक डाला लेकिन गलत स्मोक डाला, तभी तो फायर उछला। सो मैं यही कहूंगी कि उनको अपनी बातों से अपना स्टेटमेंट बहुत क्लियरली बोलना चाहिए था, और अगर वो स्टेटमेंट ये बोलती सही से तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। वेल, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है अदनान शेख की, और उनका 36 का आंकड़ा है विशाल, लवकेश के साथ, सॉरी, और विशाल उनके दोस्त है। और जाते ही उन्होंने पहली बात ये कही कि अगर आप बोलते नहीं कि मैं होता तो राप्टे मारता, उस वजह से अरमान ने विशाल को मारा, मतलब आपने उन्हें इंस्टिगेट किया मारने के लिए। डू यू थिंक दिस इज राइट? नहीं, आई डोंट थिंक लव का इंस्टिगेशन वो था, लेकिन लव ने ऐसे जनरली बोला होगा, जहाँ तक मैं लव को समझती हूँ एंड जहाँ तक मैं उसको जानती हूँ, ही जस्ट सेड इट, मतलब ऐसे कोई किसी के साथ भी होता तो राप्ते मारते, बट ही डिडंट मीन फॉर अरमान टू गो एंड हिट विशाल। वो लव कभी नहीं चाहेगा कि विशाल को मार पड़े या किसी को भी मार पड़े। लव इज अ फेयर एंड गुड बॉय, सो मैं ये नहीं बोलूंगी। अभी आपको स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन लग रहा है इस वक्त? 3-4 है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चल रहा है, वो है लव, विशाल, सना मकबूल, रणवीर जी, ये एंड अरमान, अनफॉर्चुनेटली। बस शिवानी को कल रवि किशन ने आके उनकी भी क्लास ली है। डू यू थिंक दैट वाज मच नीडेड? यस, आई थिंक सो, बिकॉज बहुत टाइम से शिवानी कंटिन्यूसली बदतमीजी कर रही थी, डिसरिस्पेक्ट दिखा रही थी बहुत कंटेस्टेंट्स को। तो मुझे लगता है कि फाइनली जब उसको एक बड़ी क्लास मिली बहुत प्यार से, इनफैक्ट रवि सर वाज वेरी नाइस टू हर। मुझे लगता है कि जैसे एक बड़ा भाई समझाता है, उन्होंने उस तरीके से समझाया शिवानी को, एंड फुल रिस्पेक्ट एंड मार्क्स टू यू सर कि आपने जिस तरह समझाया, इट वाज अमेजिंग। What about Nazy? Nazy को dumbest contestant का टैग दिया जा रहा है. Do you think that he is dumb? dumb नहीं है, नेजी dumb नहीं है। रवि किशन ने कॉम्प्लीमेंट देके कि एक बार बोलते तगड़ा बोलते। हाँ, नेजी dumb नहीं है, नेजी स्मार्ट है, नेजी को पता है कब कहाँ बोलना है। Do you think सना मकबूल नेजी के साथ खेल रही है?
नहीं, सना मकबूल कहीं काफी हद तक नेजी के लिए जेन्युइन है, बट मुझे ये लगता है कि नेजी ने अगर बाई चांस सना सुल्तान को किसी सिचुएशन में चुना तो डेफिनेटली मकबूल खिलाफ हो जाएगी। सना मकबूल फेक हो सकती है या है? फेक का तो नहीं मालूम, बट मैं ये बोलूंगी कि अपने फायदे के लिए चीजें सोचती है। दीपक जी को काफी ज्यादा लोग नॉमिनेशन में एलिमिनेशन के लिए देख रहे हैं। डू यू थिंक ही शुड गेट एलिमिनेट? या अगर हम गेम के हिसाब से देखें, जो कंट्रीब्यूशन चाहिए, जो गेम में इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आई थिंक वो ज्यादा दूसरे लोग कर पा रहे हैं। एंड ये एक गेम है, एक प्रोसेस है, सबको एलिमिनेट होना ही है जल्दी जल्दी। सो सिंस इट्स ओटीटी एंड सिंस इट्स शॉर्टर, आई थिंक ये वीक भी एक या दो एलिमिनेशन तो होंगे ही होंगे। रणवीर सर को लेके क्या कहना है आपका? वी इज वेरी नाइस सॉर्टेड, ऑल्दो उनके मेरे साथ हमारी कोई अनबन नहीं हुई, लेकिन मुझे मालूम है वो मेरे फेवर में भी नहीं थे पूरी तरह से। लेकिन जितना मेरा उनके साथ इंटरेक्शन था पॉजिटिव था, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। वेल, लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, और व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट नाउ? प्रोजेक्ट का तो अभी कुछ हाथ में नहीं है, बट आई एम होपिंग कि कुछ आ जाए। अभी फिलहाल तो मेरा जो शो चल रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून टाटा प्ले पे, वही है मेरा टैरो शो है जी। मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना लव देने के लिए, एंड बाहर आके भी इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है मुझे मेरे काम के लिए, मेरे टैरो के लिए। एंड मेरे दो भाई अंदर है, आप प्लीज उन्हें सपोर्ट करें, लव एंड विशाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।